वज़ीर आज़म ने सिंध हुकूमत की मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कौमी राबिता कमेटी के इजलास में कहा, सिंध हुकूमत ने तजवीज़ दी लेकिन हम मुकम्मल लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुकम्मल लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका मुतासर होगा। बोले, हमारी स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पहले भी कामयाब रही। लॉकडाउन की बजाय फ़िलहाल स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कारआमद होगी। SOPs में कोताही न बरती जाए। वज़ीर सिंध ने कहा था, स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन कुछ नहीं, या तो लॉकडाउन होगा या नहीं होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी का इजलास। मुल्क भर में मास्क के इस्तेमाल की मुहिम चलाई जाएगी। वज़राए आला और हुकाम ने वज़ीर आज़म को अपने मुतालिका सूबों की सूरत हाल से आगाह किया। इमरान खान ने कहा, कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से अवाम को मुतहरिक किया जाए। SOPs के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया के मौसर किरदार को भी यकीनी बनाया जाए। पेट्रोल की कीमत में ₹1.55 फी लीटर और 1 लीटर डीजल की कीमत में ₹3 कमी कर दी गई। मिट्टी का तेल ₹1.55 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। 1 अप्रैल से LPG का घरेलू सिलेंडर ₹166.33 सस्ता कर दिया गया। 11.8 किलोग्राम के घरेलू LPG सिलेंडर की नई कीमत ₹1718.59 मुकर्रर। क्या PDM ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा करने का फैसला कर लिया? नून लीग और JUIFA का सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी को कायदे हिस्ब इख्तिलाफ नाम मानने पर इतफाक। शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। PDM में शामिल जमातों को अपना कायदे हिस्ब इख्तिलाफ लाने और सरबराही इजलास बुलाकर आइंदा की हिकमत अमली तय करने पर इतफाक। शाहिद खाकान ने कहा, कायदे हिस्ब इख्तिलाफ से मुतालिक PDM की दीगर जमातों से भी जल्द मुशावरत करेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले, सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के लिए पीपल्स पार्टी ने बाप से हिमायत मांगकर मायूस किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर की ऑपोजिशन इत्तेहाद पर तनकीद। कहा, PDM के फैसलों से महंगाई की मारी आवाम में अच्छा तासर नहीं गया। आपस की लड़ाई से PDM हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देती नजर आई। न दीगर जमातों को इस्तीफ़ों पर जोर देना चाहिए था, न पीपल्स पार्टी को बाप से वोट लेने चाहिए थे। ये वोट लेने से पीपल्स पार्टी के नजरियाती तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचा। ऑपोजिशन को अवामी सियासत को पावर पॉलिटिक्स पर तरजीह देना होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा दर्ज। जहांगीर तरीन अली तरीन ने अरबों रुपए मुलाजिम के अकाउंट से दूसरे अकाउंट्स में डाले। JDW से पल्प कंपनी में शेयर्स फ्रॉड के जरिए मुंतकिल किए गए। 3 अरब 14 करोड़ रुपए फ्रॉड और 2 अरब 20 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जहांगीर तरीन की कंपनी के 2 अफसरान कल FIA लाहौर ऑफिस तलब। जहांगीर तरीन ने फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात को खुद साख्ता और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, बैरून मुल्क तमाम पैसा कानूनी रास्ते से टैक्स अदायगी के बाद भेजा गया। फारूकी पल्प में सरमायाकारी कारोबारी ट्रांजैक्शन थी। उनके खानदान के तमाम मसासे डिक्लेयर शुदा और टैक्स नेट में हैं। तमाम रिकॉर्ड FIA में पेश करेंगे। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने भारत से 5 लाख मीट्रिक टन तक चीनी दरामद करने की इजाज़त दे दी। भारत से कॉटन और यार्न दरामद करने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक भारत से चीनी, यार्न और कॉटन रवां साल 30 जून तक दरामद की जा सकेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना हमाद अज़हर की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम की इमदादी कीमत 1820 रुपये फ़ी मन मुक़र्रर। वज़ीर आज़म के कम लागत घरों की स्कीम के लिए 2 अरब रुपये की ग्रांट की भी मंजूरी। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इमरान खान हमें कश्मीर पर लेक्चर दिया करते थे, अब भारत से अनाज दरामद करने की समरी हवाई रफ्तार से चल रही है। क्या भारत ने मकबूजा कश्मीर को जब्त करने का कदम वापस ले लिया? कहा, ऐसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर बैठा है जिसे पता ही नहीं खारिजा पॉलिसी कैसे चलनी है। हुकूमत चाहती है छेद वाली कश्ती तैरती रहे, चाहे मुल्क के मफादात का सौदा करना पड़े। नैब ने नवाज शरीफ की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा है कि एवन फील्ड, अल अजीज़िया और फ्लैगशिप अपीलें जल्द मुकर्रर की जाएं।
नवाज शरीफ को हाई कोर्ट अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दे चुकी। हाई कोर्ट ने कुछ कानूनी नौयत के सवाल भी उठाए थे। नैब ने अपना जवाब तैयार कर लिया। अदालती मुआवनत के लिए तैयार हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4757 अफराद में कोरोना की तशखीस। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.8% हो गई। गुजरावाला में 85%, स्वात में 84%, मुल्तान में 67% और इस्लामाबाद में 64% वेंटिलेटर्स मरीजों से भर गए। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी बच्चे कोरोना से मुतासर। मजमूई तौर पर 578 बच्चे कोरोना का शिकार हुए। 10 साल से कम उम्र के एक का बच्चा जाँ बहक हुआ। पेशावर में 10 साल से कम उम्र 43 बच्चे कोरोना से मुतासर। इस्लामाबाद में 24 घंटों में नौमौलूद से 10 साल की उम्र के मजीद 108 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक। माहिर अतफाल कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों में कोरोना की अलामात गुज़िश्ता 2 कोरोना की लहरों से ज़्यादा वाज़ेह देखने में आ रही हैं। रमजानुल मुबारक में कोई मस्जिद बंद नहीं होगी। SOPs पर अमल करते हुए मसाजिद खुली रहेंगी, तरावी भी होंगी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कोरोना वैक्सीन ना लगवाने की बातें पागलपन है। उलमा मशाइख ने फतवा दिया है कि वैक्सीन लगवाई जाए। मुखय्यर हजरात खरीद कर मुस्तहिक लोगों को वैक्सीन लगवाएं। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में कुत्तों के काटने के केस में सूबाई वज़रा की तनकीद पर अदालत बरहम। कहा हुकूमती वज़रा धमका कर दबाव डालना चाहते हैं। एक मिनिस्टर कहता है जज को रॉकेट लॉन्चर लगाएंगे। कहा रोज़ लड़काना जाता हूँ, कोई लगाए रॉकेट लॉन्चर। सिंध हुकूमत के मातहत नहीं, तनख्वाहें बंद करने की धमकियाँ न दी जाएँ। वकील फारूक एच नाइक ने कहा कुत्तों के काटने पर जिम्मेदार अरकान असम्बली नहीं, लोकल गवर्नमेंट है। अदालत ने रिमार्क्स दिए वाक़यात के जिम्मेदार अरकान असम्बली नहीं तो इलाकों में भी ना आएँ। अब किसी को कुत्ते ने काटा तो नुकसान की जिम्मेदार हुकूमत होगी। कोई बंदा मर गया तो उसके सर की कीमत अदा की जाएगी। कोई जख्मी हुआ तो नुकसान सिंध हुकूमत अदा करेगी। रुकन सूबाई असम्बली फरियाल ठाकुर और ज्ञान चंद ईसरानी की रुकनीत बहाल कर दी। फैसल वावडा ने अदालत से हकाइक छुपाए, दरखास्त में गुमराहकुन मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे। फैसल वावडा किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, दरखास्त भारी जुर्माने के साथ मुस्तरद की जाए। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा की जानिब से दायरे इख्तियार चैलेंज करने पर सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। फैसल वावडा के वकील बोले सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, अदालत हुक्म इम्तना दे दे। अदालत की इलेक्शन कमीशन के जवाब की कॉपी फैसल वावडा के वकला को फराहम करने की हिदायत। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। बयान हलफी दिया जाए। वफाकी काबीना में शामिल मुशीर सरकारी मुराद नहीं लेते और मुशीर काबीना में सिर्फ किसी इशू पर आते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बयान हलफी तलब कर लिए। वज़ीर आज़म के 16 मुशीरों मुआविनीन ने खुसूसी की तकरीरों के खिलाफ दरख्वास्त पर मजीद समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यकसा तालीमी निसाब से मुतालिक केस में वजारत तालीम के हुकाम पर बरहम। कहा एक निसाब बनाना वजारत तालीम के बस की बात नहीं। सेक्रेटरी तालीम 1 माह में निसाब का मसला हल करें, उनसे इस मामले पर कुछ होता है तो ठीक, वरना फारिग कर देंगे। वजारत तालीम नेशनल सर्विसेज की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान को बने 73 साल गुजर गए मगर अब तक यकसा तालीमी निसाब का मामला हल न हो सका। निसाब के लिए ठोस इकदाम नहीं उठाए गए। पूरी नौजवान नस्ल को तबाह न करें, बच्चों की जिंदगी के साथ निसाब को लेकर ना खेलें। आइंदा समाअत पर वफाकी सेक्रेटरी तालीम तलब। सहाफत मीर खलील रहमान के बड़े साहिबजादे जंग ग्रुप के पब्लिशर, चेयरमैन, मैनेजिंग एडिटर, अखबार जहां के एडिटर इन चीफ मीर जावेद रहमान की आज पहली बरसी मनाई जा रही है। कराची में आज भी 41.5 डिग्री की गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया। रवा मौसम गर्मा की पहली हीट वेव हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान।
महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 अप्रैल से समुद्री हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत मामूल पर आ जाएगा। गुज़िश्ता रोज कराची में दर्जा हरारत मार्च की औसत 32.2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री जायद रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर के इलाके हासिलपुर में घर के सरबराह की मुबैना तौर पर बीवी और 2 बच्चों के कत्ल के बाद खुदकुशी। घर के सरबराह की लाश पंखे से लटकी हुई मिली। बीवी और 2 बच्चों की लाशें भी उसी कमरे से मिली। पुलिस के मुताबिक नदीम को कारोबार में नुकसान हुआ था। वो कर्जखाहों के तकाजों से परेशान था। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं सियासी इंतकाम नहीं ले रहे, मकसद सिर्फ सरकारी ज़मीन को वागजार कराना होता है। सूबाई काबीना में तब्दीली से मुताल्लिक़ कहा कि बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है। तरक्याती काम तेज़ी से हो रहे हैं। समझ नहीं आती कौन कहता है कि पंजाब को रिवर्स गियर लग गया है। बोले सूबाई हुकूमत महंगाई माफिया, शुगर माफिया और कब्जा माफिया के खिलाफ सरगर्म अमल है। 450 अरब रुपए की अराज़ी वागजार करा ली। जहांगीर तरीन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हो गया। बुज़दार साहब आपका क्या बनेगा? मुस्लिम लीग नून की पंजाब की तर्जुमान अस्मा बुखारी की तनकीद। कहा उस्मान बुज़दार भी इमरान खान की तरह रोज पुराना स्क्रिप्ट पढ़ने आ जाते हैं। वज़ीर खजाना की तब्दीली से महंगाई कम नहीं होगी, वज़ीर आज़म तब्दील करने की जरूरत है। कराची में इलेक्ट्रिक बस चलने पर शहरी खुश। इलेक्ट्रिक बस एक बार चार्ज होने के बाद 250 किलोमीटर का सफर तय कर सकेगी। बस के अंदर 33 सीटें, 37 अफराद के खड़े होने की गुंजाइश है। माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर का भी इंतजाम किया गया है। बस टावर से सोहराब रोड तक मुसाफिरों को लेकर जाएगी। एक से दूसरे स्टॉप का सफर 10 रुपए, जबकि मुकम्मल सफर 100 रुपए में किया जा सकेगा। कराची एयरपोर्ट पर मास्क ना पहनने पर 26 अफराद पर 500 रुपए फीकस जुर्माना आयद। इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन की खुलम खुला खिलाफ वर्जियां जारी। लॉकडाउन दिखावे का ही रह गया। लोगों की आमदोरफ्त और SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक दिन में 220 मुकदमा दर्ज। 28 दुकानें और रेस्टोरेंट सील। 55,000 रुपए जुर्माना आयद। पाकिस्तान की जानिब से खरीदी गई कोरोना वैक्सीन की पहली खेप चीन से इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि खरीदी गई पहली खेप में साइनोफार्म वैक्सीन की 5 लाख खुराकें हैं। कल मजीद 5 लाख खुराकें पहुंचाई जाएंगी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि अगर पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। सिंध हाई कोर्ट ने विफाक को कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। सिंगल बेंच के हुक्म के खिलाफ रैप की अपील निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कोरोना की 6 किस्म के वैक्सीन हैं, आप रेट फिक्स कर दें, फिर जो मर्जी इंपोर्ट करना चाहें इंपोर्ट कर लें। मुल्क में कोरोना के बायस आमदनी में कमी और काम के औकात में तब्दीली। गैरब सर्वे के मुताबिक 71% अफराद ने शोबे कानकुनी को सबसे ज्यादा मुतासर करार दे दिया। 66% अफराद ने ट्रांसपोर्ट, मवासलात, स्टोरेज, 65% ने ज़राअत, जंगलात, माहीगीरी, होलसेल, रिटेल, तिजारत, रेस्टोरेंट्स और होटल्स को सबसे ज़्यादा मुतासर कहा। गैलब सर्वे आमदन में कमी के सबसे ज़्यादा शिकायत ज़राअत, जंगलात और माहीगीरी के शोबे से मुंसलिक 37% मुलाजमीन ने की। 28% क्लरिकल स्टाफ ने वबा के बायस आमदन में कमी होने का कहा। कोयटा में बलूचिस्तान एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस का धरना तीसरे रोज भी जारी। रेड जोन के रास्ते बदस्तूर बंद, दफातर में सरकारी उमूर ठप होकर रह गए। सूबाई हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान मुतालिबात पर डेडलॉक बरकरार। मुजाहिरीन का तनख्वाहों में इजाफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पेशावर के बादशाह खान एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के एहलकार की ईमानदारी, फर्ज शनासी। CAA एहलकार फैसल ने मोबाइल फ़ोन के डब्बों में बंद सोना एयरपोर्ट हुक्काम के हवाले कर दिया। एयरपोर्ट के बैतुल खला में मोबाइल फ़ोन के 20 डब्बों में 10 तोले सोना छुपाया गया था।
वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान के ताजिकिस्तान के साथ ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हुए। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का रोड मैप मौजूद है। दोशंबे में वज़ीर खारिजा के ताजिक हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इससे कबल वज़ीर खारिजा के ताजिक मजलिस नुमाइंदगान के चेयरमैन जाकिर ज़ादा मोहम्मद ताहिर से मुलाकात। दो तरफा पार्लिमानी रवाबित की फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर बराए बैन सूबाई राबिता फहमीदा मिर्जा का कहना है कि हुकूमत का लाहौर में फुटबॉल फेडरेशन के वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। कहा, पहली मरतबा है कि फेडरेशन के मामलात में हुकूमत ने मुदाखलत नहीं की। फीफा से दरख्वास्त है फेडरेशन पर पाबंदी न लगाए, तनाज़ा हल करने के लिए मोहलत दी जाए। शफाफ इलेक्शन करवा कर ऐसी फेडरेशन आनी चाहिए जिसे फीफा और अवाम भी कबूल करें। ज़िले हुकूमत लाहौर का लाहौर कलंदर्स के साथ मिलकर बैटल ऑफ कलंदर्स क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज ने कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा किया। कहा, टूर्नामेंट कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पर करवाया जाएगा। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना कहते हैं कम्युनिटी की सतह पर मिलकर शानदार टूर्नामेंट कराएंगे। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स कल से खेले जाएंगे। आर्मी का मुकाबला वापडा और नेशनल बैंक का मुकाबला पंजाब कलर्स से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।